हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, एसएसटी क्लास 10th के बारे में। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया ही हुआ है कि हम लोग क्लास 10th की शुरुआत करने वाले हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, और केवल वो 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा। क्योंकि देखिए, कुछ कुछ वीडियो 3 मिनट के 4 मिनट करेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग जो इम्पोर्टेंट बातें, बातों के बारे में बात करेंगे। केवल ये फालतू चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल टॉपिक टू टॉपिक रिलेटेड बात करना है। मैंने पहले से आपको बना चुका है, ये सब लिख चुका है, क्योंकि आप लोग को समझाने में बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि अगर मैंने पहले लिखा हुआ है वर्ड्स, देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में, उसके ओवरव्यू के बारे में हमें जानना पहले जाना चाहिए। अभी मैंने पावर सेविंग चैप्टर चालू नहीं किया है, जैसे कि मैंने पहले बताया सृष्टि के 5 चैप्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटी चैलेंज को ये पढ़ाऊंगा। मैंने पहले का पॉलिटी स्टार्ट कर चुका है। तो मैं जैसे अभी पॉलिटी के बारे में ऐसा ये पहला वीडियो ऐसे क्यों बनाया है, तो देखिए, अगर आप पहले वर्ड्स के बारे में ध्यान दीजिए, मैं उसके अगले वीडियो में आपको फॉर्मूला बताऊंगा सिस्टी के बारे में, पॉलिटी के बारे में। पहला वर्ड पहले क्यों दिया, क्योंकि देखिए, ये केवल एक चैप्टर में नहीं है। पावर शेयरिंग में आपको मिले, पावर शेयरिंग नहीं मिलेगी, ये हर एक पूरे पॉलिटी के चैप्टर्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैं एक एक करके सिर्फ आपको एक एक समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से लीजिए। पॉलिटी के ऑल चैप्टर्स में ये आपको वर्ड दिखेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड है उसके हिंदी में नहीं। अगर आप ये वर्ड समझ रहे हैं अच्छे से, ये वर्ड आप समझ पा रहे हैं, तो आप मान लीजिए 100% आपको एक बेहतरीन समझने का एक रूटीन बनेगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा अभी आगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में बताता हूँ। इस फॉर्मूला में रहेगा RFTW, RFTW रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। रीड, फील, थिंक एंड राइट, इसके बारे में चर्चा करूँगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू जान लीजिए इसका भी। रीड, फील, थिंक एंड राइट। पहले हम लोग अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई बुक खोली, उसको पहले रीड करो, रीड सब करते हैं, लेकिन एकदम उसका फॉर्मूला हम रीड एकदम धीरे करना, ठीक है। और क्या है, मतलब फील होता है, फील कीजिए उसको अपने ओरिजिनल लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, लाइए, उसके बाद देखिए। और थिंक कीजिए, इसके बारे में सोचिए और राइट कीजिए, ठीक है। यही वर्ड, पहले हम वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में लेना है। पहला गवर्नमेंट, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है गवर्नमेंट जो वर्ड है ये एकदम इम्पोर्टेंट वर्ड। गवर्नमेंट मतलब जानते हैं सरकार होता है, सबको पता है। एक होता है गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब होता है शासन, कौन शासन कर रहा है, गवर्नेंस वो हो गया। एक होता है स्टेट, राज्य। हम लोग पहले चैप्टर में पावर थ्योरी में स्टेट वर्ड बार बार सुनेंगे। स्टेट राज्य होता है, नेशन जो राष्ट्र होता है, सोसाइटी हमें समाज देखिए, लोगों से ही मिलकर एक समाज बनता है, आपको पता है। ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज सोसाइटी। लोगों से मिलकर, लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह आपको इंपॉर्टेंट मिले। पीपल होते हैं लोग, एक सोसाइटी होता है समाज, समझ गए, सोसाइटी में समाज जानते हैं, पीपल वाला लोग होता है। पावर, पावर जैसे कि मैंने अपने आप लोग पढ़े हुए क्लास 9th के चैप्टर में पॉलिटी में, जैसा कि टॉपिक्स पढ़े होंगे कि पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पावर जो है ये पॉलिटी का एक मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड है। पावर मतलब होता है शक्ति। अगर जितना हमारे पास पावर रहेगा उतना हम समाज को सुधार सकते हैं। जैसा कि आप अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं IAS IPS। तो कोई IAS है या IPS है, उसके पास पावर होता है तभी तो समाज को सुधार होता है। इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि मैं एक यूपीएससी क्वालिफायर बनूँ, एक IAS ऑफिसर बनूँ, IPS ऑफिसर बनूँ, जिससे मैं समाज को सुधार सकूँ। यही ठीक है। पावर तो सबके पास है, लेकिन जो एक समाज को सुधारने का पावर है, रियली बात करें हम लोग, तो एक इसके पास भी है, मतलब सबके पास है, बात कर सकते हैं। क्योंकि एक देश जो चल रहा है वो केवल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, सब तरह चल रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा ही देश चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग और बारे में बात करें। जैसा कि आप जानते हैं अभी यूपीएससी का हाल ही में रिजल्ट आया है, जिसमें जैसा कि आप बात की हाल ही में रिजल्ट आया है, तो वो पावर मिलता है ना भाई, कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने जब क्वालिफाई किया है तो मैंने समाज को, मतलब मैं समाज को सुधार सकता हूँ, ठीक है। ये बात हो, पावर होगा तो आप सुधार सकते हो। दूसरा है वो पॉलिटी। पॉलिटी, आप पॉलिटी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर है आपका, मतलब पूरा सब्जेक्ट होगा पॉलिटी है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में जानना चाहिए राज्य व्यवस्था, राज्य को व्यवस्थित करना ही राज्य व्यवस्था हमें पॉलिटी कहलाता है। और पीपल होता है लोग, ठीक। अब हम लोग इतना टॉपिक पढ़ लेंगे, इसको रिजर्व कर लीजिए दिमाग में एकदम,
पढ़ लीजिए पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं आप, ठीक। सॉरी। अब हम लोग ये बात कर चुके हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगले जो मैंने अगले लेक्चर में जो रखा हुआ है वो अपन जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, जिसे लोग कहते हैं फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें 3S। क्या पढ़ाऊंगा? 3S। मतलब आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। आज की इतना काफ़ी, इसमें लिबर्टी के बारे में बात करेंगे और कुछ नेशन के बारे में बात करेंगे, फर्टिलिटी, इक्वलिटी, सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहीं तभी समाप्त करते हैं वीडियो, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट बता मैं बता चुका हूँ। अगली वीडियो में बताऊँगा, उसके बाद मैंने आपको टेबल के बारे में बताऊँगा, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम। दैट्स इट। हैव अ नाइस डे।